नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। हमीरपुर शहर और कस्बों में अवैध अस्पतालों की भरमार है। अकुशल और अयोग्य लोग भी अस्पताल के संचालक बन बैठे हैं। बाहर डिग्री धारक डॉक्टरों के नाम का बोर्ड लगाया गया है और अंदर इलाज करने वाले कोई और ही मिल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मर्ज कोई भी हो, दवा एक जैसी दी जाती है, बिल भी मोटी धनराशि का तैयार हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे छद्म किस्म के अस्पतालों को बंद करने की कसरत शुरू कर दी है। मुख्यालय से लेकर जिले के प्रमुख कस्बों में बिना पंजीकरण के अस्पताल और मेडिकल क्लिनिक चलाने की होड़ मची है। इस धंधे में महानगरों के प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों के नाम का दुरुपयोग करने से भी ऐसे लोग परहेज नहीं करते हैं, चूक भी नहीं रहे। छद्म किस्म के अस्पताल अक्सर मुख्य मार्गों से हटकर गली और मोहल्लों में खोले जा रहे हैं ताकि आते जाते किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की उन पर नजर न पड़े। कुछ संचालक तो डिग्री धारक नामी चिकित्सकों का बोर्ड भी लगा रखे हैं ताकि मरीज गुमराह होकर उनके यहाँ पर आ पहुंचे। अधिकतर किराए के भवनों में ही इस प्रकार के अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ बिना मानक के ही कमरों में भर्ती वार्ड भी, ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ पर बना रखे हैं। खून, पेशाब, अल्ट्रासाउंड आदि की भी जांच की सुविधा भी यहाँ पर लगातार दी जा रही है, मगर इसके लिए योग्यताधारी मेडिकल स्टाफ की जगह मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। इन अस्पतालों के झांसे में आकर मरीज और उनके तीमारदार आ रहे हैं और लगातार अपनी जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। बता दें कि इलाज के नाम पर मोटी रकम उनसे ऐंठी जाती है। स्थिति बिगड़ने पर उन्हें रेफर कर दिया जाता है। इस तरह की कई घटना सामने आ चुकी है और इस वजह से स्वास्थ्य विभाग बिना पंजीकरण अस्पतालों को सूचीबद्ध कर रहा है और उन पर कार्रवाई भी कर रहा है और छापेमारी भी कर रहा है। हमीरपुर जिले में क्लिनिक और प्राइवेट अस्पतालों की फर्जीवाड़े के खिलाफ में स्वास्थ्य विभाग ने छापे मारकर कार्रवाई की है। जिला मुख्यालय में दर्जनों फर्जी क्लिनिक और अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिनके खिलाफ में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। जिन क्लिनिकों और अस्पताल पर छापेमारी की गई है उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले हैं। छापेमारी के दौरान पैरामेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का भी कोई रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के बूते पर अस्पताल संचालित किया जा रहा था। बता दें कि हमीरपुर जिला मुख्यालय में दर्जन भर से अधिक प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, जिन पर डिप्टी सीएमओ ने नर्सिंग होम और नर्सिंग कॉलेज पर छापा मारा है। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य सर्टिफिकेट मिले, जिनको जारी करने का अधिकार केवल सीएमओ को होता है। नर्सिंग होम के अंदर मरीज का इलाज भी हो रहा था, ये भी सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग होम संचालक को नोटिस दिया है, दस्तावेज उनसे मांगे हैं। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक चला रहे डॉक्टर को भी नोटिस देकर रजिस्ट्रेशन मांगा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब कसरत शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि जिन भी स्थानों पर फर्जी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल उनको नोटिस दिया गया है और नोटिस देकर उनके रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, वैधता, दस्तावेज, तमाम प्रकार के वहां पर जो मानक है उनके अनुसार अस्पताल चल रहा है नहीं, वो दस्तावेज मांगे हैं। इस पूरे मसले को लेकर हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। रईस खान हमारे साथ में जुड़े हैं, संवाददाता हमीरपुर से, इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। इसके अलावा राहुल निगम जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। रईस, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप ये बताइए कि कितने ऐसे नर्सिंग होम, कितने ऐसे नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर संचालित हो रहे हैं जिनके पास में ना तो डिग्री है, ना ही रजिस्ट्रेशन है और ना ही जो मानकों के अनुरूप संचालित हो रहे हैं? जी, मनीष जी, मैं आपको बता दूं, हमीरपुर जनपद में ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है प्राइवेट अस्पतालों में, जो कि लगातार दर्जनों भर से अधिक अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल हैं जो इस तरह के चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब यहाँ पर मरीजों की तबीयत बिगड़ जाती है और कोई भी केस ज्यादा बिगड़ जाता है तो उभर के इस तरह के मामले ज्यादातर सामने आते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले डिप्टी सीएमओ संजय कुमार ने जब छापेमारी की तो इस छापेमारी से कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल कर्मियों में जो अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर हड़कंप मचा हुआ है। और अगर देखा जाए तो इस तरह की कार्रवाई बहुत पहले हो जाना थी, जो अब इस समय की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरह की शिकायतें की जाती हैं तब ये कार्रवाई होती है। और ये कार्रवाई से इस समय बहुत बुरी तरह से अगर आप देखें हमीरपुर जिले में हड़कंप मचा हुआ है। और ये एक क्लिनिक नहीं है, अगर आप पूरे मुख्यालय की बात करेंगे तो सरीला हो, राठ हो, हमीरपुर हो, मौदाहा हो, हर जगह इस तरह के प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वो चलाए जा रहे हैं और इसमें बहुत एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जाकर हरकत में आई है।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जहां जहां छापा मारा है वहां पर क्या कमियां मिली हैं? जो डॉक्टर वहां पर काम कर रहे थे, क्या उनके अनुभव प्रमाण पत्र उनके पास में है? क्या उनके पास में डिग्रियां हैं? उनके पास में क्या कमियां पाई गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम को? जब जब डिप्टी सीएमओ संजय कुमार ने वहां पर छापेमारी की मुख्यालय में, और छापेमारी करके जब वहां पर देखा गया, तो बहुत सारी डिग्रियां जो है, डॉक्टरों ने कोई डिग्रियां नहीं दिखाई हैं अपनी, हम्म। क्योंकि डिप्टी सीएमओ से उन्होंने कोर्ट में दिखाने की बात कही है। और कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो मुख्यालय में इस तरह की खेल में एक बड़ा रंग दिखाई दे रहा है, हम्म। जो कि डिप्टी सीएमओ ने इसमें जब छापेमारी की तो वहां पर बहुत सारे मरीज भी मिले हैं ऐसे, जिनका इलाज किया जा रहा है, जांचें की जा रही हैं, और प्रमाण पत्र भी उनके बनाए जा रहे हैं, जो कि एक सीएमओ को आदेश होता है। अगर किसी तरह का कोई भी प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है तो उसमें तीन, जो एक हड्डी विशेषज्ञ होता है और नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं, उनकी रिपोर्ट लगती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप है, जो एक तरह बिल्कुल। से आज में मरीज जो आ रहे हैं उनके साथ ठगी की जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं। रईस, अगर ये डॉक्टर कह रहे हैं, अस्पताल संचालक कह रहे हैं कि कोर्ट में हम दस्तावेज देंगे, तो ये तो कुल मिलाकर एक धमकी ही है ना। इसको तो धमकी के तौर पर लिया जाए कि आप सीएमओ से नहीं डरते हैं, उनको आप दस्तावेज नहीं दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में दिखाएंगे, तो ये तो धमकी दे रहे हैं ना आप। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा हाथ दिखाई देता है डॉक्टरों के ऊपर, जो इस धमकी की बात करता है। हम्म। क्योंकि अभी हाल ही में एक राड कस्बे में जो हॉस्पिटल चल रहा था, वहां पर एक मरीज की मौत हो गई थी। तो एक जो डॉक्टर कर्मी थे वहां से सारे रातों रात फरार हो गए थे, पूरे बोर्ड उखाड़ दिए गए थे और रेस्टोरेंट के बोर्ड वहां पर लगा दिए गए थे। तो ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इस तरह के कोई बहुत इतने मामले हैं हमीरपुर जनपद में। और जब ये शिकायतें सीएमओ के समक्ष पहुंचती है तो सीएमओ कहीं ना कहीं इस पर जांच कराते हैं। जांच कराने पर, क्योंकि जो सीएमओ की जांच टीम है जब वहां पहुंचती है और दस्तावेजों की जांच करती है, मांगती है, तो उन डॉक्टरों के द्वारा इस तरह की कोई डिग्रियां नहीं दिखाई जाती, कुछ नहीं दिखाया जाता है और उन्हें खाली हाथ ही भेज दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि इस खेल में एक बड़ा रूप दिया जा रहा है और इस खेल को कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े पैमाने पर हमीरपुर जनपद में चल रहा है ये। ठीक है रईस, राहुल निगम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है, कई नर्सिंग होम के संचालकों से दस्तावेज भी मांगे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दस्तावेज नहीं दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि हम कोर्ट में दिखाएंगे, तो ये तो एक प्रकार की धमकी हुई। दूसरा ये है कि जब उनके पास में डिग्रियां नहीं थी, प्रमाण पत्र नहीं थे, मानक के अनुरूप नहीं चल रहे थे, तो तुरंत ही उनको सील कर देना चाहिए था। उनको सील करने की कार्रवाई या एफआईआर लॉन्च करने की कार्रवाई क्यों नहीं की स्वास्थ्य विभाग ने? देखिए, इसमें कहीं न कहीं प्रशासन का हाथ है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो मूक बना हुआ है, बता दें आपको। हम्म। हेलो। लेकिन ठीक है राहुल जी, स्वास्थ्य विभाग अगर कार्रवाई करता तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती ना, तो वो एक नज़ीर बनती ऐसे फर्जी क्लिनिक संचालकों के लिए, फर्जी हॉस्पिटलों के लिए जिनके पास में कोई दस्तावेज नहीं है और जो फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस देकर कहीं ना कहीं उनको बचाने की ही तो कोशिश की है, जब तो वो ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में देखेंगे। जी, हम बता दें, यहाँ पे फर्जी और असली का मतलब गैर पंजीकरण और पंजीकरण से है। हम्म। जो क्लिनिक गैर पंजीकरण है उनको फर्जी बोल दिया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग अपनी स्वेच्छा से इलाज कराने के लिए जाते हैं, जबकि यदि उनको सरकारी अस्पतालों में इतनी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें कि वो उनको कहीं प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट क्लिनिक की तरफ न जाना पड़े, तो इससे बेहतर क्या है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में यहाँ तक कि जिला चिकित्सालय में और सीएचसी जो पीएचसी बनी है वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, तो मजबूरन लोगों को प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ये तो दूसरी बात हुई, लेकिन प्राथमिकता तो यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग जमीन पर उतरा ही था या ऐसे क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर ही रहा था या छापेमारी कर ही रहा था, तो उनको एक दो को सील ही कर देना चाहिए था। जी, उनको सीज करना चाहिए था, लेकिन अब प्रशासन ने उनको सीज नहीं किया। कुछ रियायत बरती है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी जांच होना चाहिए एक निष्पक्ष तरीके से, और कि आखिर क्या वजह रही कि प्रशासन कार्रवाई करने में पीछे रहा। ठीक है, गोविंद कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से अस्पतालों, जो अवैध अस्पताल है हमीरपुर में, उनकी भरमार तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन उनकी धरपकड़ के लिए स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है। झोला छाप डॉक्टरों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए जब स्वास्थ्य अमला मैदान में उतरा था, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक दो अस्पतालों को सील करना चाहिए था, एक दो के खिलाफ में एफआईआर करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की है। लेकिन नोटिस देकर ये पत्राचार करने की जरूरत आकर स्वास्थ्य विभाग को क्यों पड़ी? देखिए, नमस्कार जी। जी। देखिए, ऐसा है, ये केवल मामला एक जिले या एक तहसील का नहीं है। ये मामला पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का है, पूरे के पूरे देश का है। ये बहुत बड़ा मामला है। और जो आज सवाल उठाए हैं अभी कि जो स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ थे, अधिकारी थे,
उन्होंने सील नहीं किया, उन्होंने पुलिस में एफआईआर नहीं कराई, या और जो अन्य कार्रवाइयां उन पर हो सकती थी वो भी नहीं की। देखिए, ये सब प्रथम दृष्टया आप इसमें देखिए कि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, जो इस देश की आवाम के साथ खुला खेल चल रहा है। और ये मिल करके, ये सरकारी कर्मचारी मिल करके और ये प्राइवेट मिल करके, दवा विक्रेता मिल करके, नकली दवाएं बेचने वाले मिल करके, ये जो पूरा का पूरा ये गैंग है, ये बड़े स्तर से ऑपरेट होता है और ये बहुत बड़ा व्यापार का रूप ले चुका है। इसलिए ये कार्रवाई ना के बराबर होती है, केवल दिखावे के लिए होती है। हाँ। और ये कोई एक बार नहीं है, ऐसी कार्रवाइयां निरंतरता होती हैं। सवाल तो ये उठता है कि अभी बात चल रही थी पंजीकरण और गैर पंजीकृत अस्पतालों की। तो जो गैर पंजीकृत अस्पताल वो होते हैं जहाँ पे उस डॉक्टर, अमुक व्यक्ति जो बैठता है, डॉक्टर लिखता है, उसके पास ना तो कोई डिग्री होती है, ना उसने कोई डिप्लोमा किया होता है, वो तो केवल तजुर्बे के आधार पे अपना खोल के बैठ जाता है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। अब एक सवाल और पैदा होता है कि आवाम भी ऐसे अस्पतालों में क्यों जाती है? तो इसलिए जाती है साहिब कि जो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम है, अब रात का जिक्र आ रहा है, आप देख लीजिए सीएचसी में बामुश्किल एक डॉक्टर तैनात होता है, कभी 2 तैनात होते हैं। यहाँ आपको ना कभी कोई मेडिसिन का डॉक्टर मिलेगा, ना कोई हड्डी का डॉक्टर मिलेगा, ना गायनोसिस मिलेगा, ना चेस्ट पेट, किसी चीज का कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो ये जो आवाम है, ये इस तरह के बोर्ड लिखवाते हैं कि पेट के विशेषज्ञ डॉक्टर, हार्ट के विशेषज्ञ डॉक्टर, जबकि ये होते नहीं हैं। और लोग उन बोर्ड को पढ़ करके इन प्राइवेट डॉक्टरों के चुंगल में जाते हैं। ये एक कॉन्स्पिरेसी सी, जिसे आप कह सकते हैं षड्यंत्र, ये सरकार, और मैं तो इसमें सरकार को शामिल करूंगा, प्रशासन को शामिल करूंगा, दवा विक्रेताओं को शामिल करूंगा, दवा निर्माता कंपनियों को शामिल करूंगा। ये सारे मिली जुली जो ये लोग हैं, इन सबका ये रोल है। ठीक है, लेकिन गोविंद जी, कहीं ना कहीं आप यही कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई है, जो छापेमारी की गई है, ऊंट के मुंह में जीरा है। तो दिखावे के लिए है। आपके पास तो इतने बढ़िया प्रावधान हैं, आप पुलिस बुला करके एफआईआर करा के उनको जेल भेज सकते हैं, सील कर सकते हैं, उन पर अर्थदंड लगा सकते हैं, जुर्माना, सारी चीजें तो हैं। केवल नोटिस देना इस बात के लिए है कि आपको नोटिस दिया गया है, किसी नेता के पास जाएंगे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पास जाएंगे और वो सीएमओ को फोन करेंगे या उन अधिकारियों को फोन करेंगे और मामला कुछ ले दे के रफा दफा हो जाएगा, कल फिर वो अस्पताल चालू होगा। नोटिस केवल इसलिए दिया जाता है, ये नोटिस कमाई का जरिया है। ठीक है रईस खान जी, जैसा कि गोविंद जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की गई है वो एक आलसी औपचारिकता है, और इसके लिए देखिए नोटिस की बात जो कही जा रही है, ये भी बिल्कुल सही है कि नोटिस देकर कहीं ना कहीं सतर्क ही तो किया जाता है। जो फर्जी डॉक्टर है, जिनके पास में ना कोई अनुभव है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई पंजीकरण है, ना कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है, इनको आप सतर्क ही तो कर रहे हैं नोटिस के माध्यम से। सीधी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है। रईस खान जी। जी मनीष जी, इसमें जो है कार्रवाई अगर फौरन की जाती है तो एक तो बड़ा वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं करते हैं, नोटिस देते हैं। ये गोविंद जी ने जो अभी कहा, ये बिल्कुल सही बात है, ये क्योंकि नोटिस देना उनको सतर्क करना ही है। इससे पहले बहुत सारे मामले हमीरपुर जनपद में इस तरह के आ चुके हैं जो हमेशा नोटिस देते और कहीं ना कहीं, और यहाँ पर अगर क्लिनिक की बात करेंगे और इस तरह के मेडिसिन जो चल रहे हैं, तो ये एक बड़ी रकम देके, मोटी रकम देके यहाँ पर आके बैठे और एक दबंगई की तरह उस तरह का इलाज कर रहे हैं लोगों का, लेकिन लोगों को उससे फायदा नहीं मिल रहा। और दूसरा सवाल ये होता है कि अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में इससे अच्छी बेहतर सुविधा है कहीं ना कहीं, तो मरीज वहां जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतनी सुविधा नहीं मिलती है तो लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं और इतना अपना पैसा करने के बाद भी उनको उतना उस तरह का इलाज नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विषय तो है जो एक मरीजों को एक बड़ा बना है मुद्दा, कि जिसके चलते मरीज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो बात हुई है जो छापेमारी की, क्योंकि जो सीएमओ ने, डिप्टी सीएमओ है जो जिन्होंने छापेमारी की है, तो वहां पर जो हॉस्पिटल चल रहा था उसमें बाकायदा मरीज भी थे, वहां पर जांचें भी की जा रही थी, इस तरह का तमाम
और जब वहां डिप्टी सीएमओ पहुंचे तो उनके साथ थोड़ी सी अभद्रता भी की गई, और जिनको उन्होंने जब दस्तावेज दिखाने के लिए कहा तो इस तरह के दस्तावेज में जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा के तहत आता है और इस पे हम ठीक है, उनको नोटिस भेजेंगे। ठीक तो है। नोटिस भेजने का मामला क्या है? अगर आपको बिल्कुल। कार्रवाई करना है तो फौरन करिएगा उसको। लेकिन रईस जी, जिस प्रकार का व्यवहार डिप्टी सीएमओ के साथ में किया गया है, इससे तो डिप्टी सीएमओ को समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम इस प्रकार की अभद्रता झेल रहे हैं तो अवाम कितनी प्रकार की समस्याओं से जूझ रही होगी। तो अब इस सेक्टर को, इस सिस्टम को कब सुधारा जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर झोला छापों को बढ़ावा मिला है तो वो स्वास्थ्य महकमे के व्यवहार के कारण ही मिला है। उनकी लापरवाही के चलते ही झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। तब तो स्वास्थ्य विभाग को, सीएमओ को समझ जाना चाहिए। मनीष जी, सीएमओ के समक्ष जाना चाहिए लोगों को और सीएमओ को इस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। झोला छाप डॉक्टरों की इतनी तादाद बढ़ चुकी है, आप शहर में देख लो या किसी गांव कस्बे में देख लो तो लोग हॉस्पिटल जाने से पहले झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा लेते हैं। जब कहीं ना कहीं उनका मर्ज बिगड़ जाता है और बिल्कुल सीरियस हो जाता है तब जाके सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, कहीं भेजते हैं तो फिर उनको और आगे रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि शुरू से ही लोग अच्छा इलाज नहीं लाए। झोला छाप डॉक्टरों के पास ही सबसे पहले जाते हैं और वहां जाके अपना इलाज कराते हैं। अगर आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं जाके सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, वो बताएंगे कि मैं फलाने डॉक्टर को इतने दिन से दिखा रहा हूँ, ये नहीं हुआ है, इस तरह का मामला हुआ है। तो मामला जब इस तरह के मामले आते हैं तो षड्यंत्र ये है, सीधा सीधा सीएमओ को इस पे कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी हो, अगर उनके दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो कोर्ट में जाने की तो कोई बात ही नहीं है, सीधा उस पे कार्रवाई करिए आप। बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब लाजमी नहीं है और क्या ये सही वक्त नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग को ऐसे अकुशल और अयोग्य अस्पताल के संचालकों पर कार्रवाई करने की बजाय उनकी एक सूची बनाई जानी चाहिए और थोक में कार्रवाई करनी चाहिए? डायरेक्ट उनके जो अस्पताल है, जो उनकी क्लिनिक है, जो उनके नर्सिंग होम्स है, उनको सीज किया जाए ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जा सके, समाज में एक मैसेज जा सके कि कार्रवाई वाकई स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। जी, बता दें कि इस पर प्रशासन को एक अभियान चलाना चाहिए, एक अभियान का रूप देकर इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्लिनिक और हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि पैथोलॉजी लैब्स और अल्ट्रासाउंड सेंटर भी बड़ी मात्रा में फर्जी चल रहे हैं, जो कि कई बार गलत रिपोर्ट देके मरीजों को गुमराह करते हैं। और इन सब चीजों पर प्रशासन को एक अभियान के रूप में कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ है और नगर में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स और क्लिनिक जो हैं फर्जी तरीके से खुले हैं और बिना किसी मानक के संचालित हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये सारी बातें हो अब, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग को ऐसे फर्जी डॉक्टरों की सूची नहीं बनानी चाहिए? क्या उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए एक अभियान, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो तो चलाना ही चाहिए, लेकिन कार्रवाई पहले होनी चाहिए। जब पहले कार्रवाई होगी ना, तो ही अभियान को अमली जामा पहनाया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कार्रवाई के लिए जरूरी है कि प्रशासन की पहले इच्छा शक्ति मजबूत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और शासन के अधिकारी भी लिप्त हैं और कहीं ना कहीं मोटी रकम देके अभी वर्तमान में राठ कस्बे की बात कर ली जाए तो एक हॉस्पिटल में एक डेथ हुई थी और वर्तमान में वो हॉस्पिटल सेना नहर के पास संचालित भी है वर्तमान में भी। बिल्कुल ठीक। और देखिए, कोई भी उनका मर्ज हो, कोई भी उनकी बीमारी हो, लेकिन एक ही प्रकार की सेम दवाइयाँ दी जाती है। इससे तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उनके पास में कितना अनुभव होगा, उनके पास में कितनी डिग्रियां होगी, वो कितने पढ़े लिखे होंगे, कितना उनको मेडिकल का नॉलेज होगा। कहीं ना कहीं वो जो मोटी रकम है बिल की, उसको तैयार करने के लिए, वो वसूलने के लिए ही इस प्रकार की जो फर्जी नर्सिंग होम है वो संचालित करते हैं। ठीक है गोविंद कुमार जी, जिस प्रकार से राहुल जी भी ये बात कर रहे हैं, रईस जी ने भी बताया, स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कब करेगा? क्योंकि छद्म किस्म के जो अस्पताल है उसको बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जेब ढीली हो रही है, लोगों की जो लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। मनीष जी, आपको याद हो कोरोना काल में ऐसी लिस्ट बनाई गई थी कि ये अस्पताल खुले रहेंगे और ये संचालित है, ये प्रमाणित है, ये मान्यता प्राप्त है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है। ये लिस्ट आज से 2-3 साल पहले बन चुकी थी और इस पे कोई कार्यवाही ना तो प्रशासन ने की और ना शासन ने की। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो गांव का व्यक्ति होता, ग्रामीण तबका होता है, मान लीजिए कस्बे से सीएससी से 10 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और यदि है तो वहां कोई डॉक्टर तैनात नहीं है। यदि डॉक्टर तैनात नहीं है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो आप देख लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भूसा
और उपले और कंडे भरे हुए हैं। मैं आज ही आपको स्वास्थ्य की विभाग की लापरवाही की स्थिति आप कैमरे पे कैद करके देख सकते हैं कि यहाँ ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये इतने वर्षों से खुला है, लेकिन इसमें गोबर के उपले भरे हैं जो गांव के दबंगों द्वारा या पावरफुल व्यक्ति द्वारा कब्जे में है। अब ये बताइए कि थोड़ी सी जब गंभीर या साधारण जुकाम बुखार होता है तो गांव का आदमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या पास में सरकारी सुविधाएं न होने के कारण वे झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर है। प्रशासन को तो ठीक है, शासन को इसके बारे में सोचना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं इस तरह का कोई प्रबंध किया जाएगा, ये झाग के 3 पात और ये भ्रष्टाचारियों द्वारा खुला खेल परोक्षावादी ये चलता रहेगा और जीवन के साथ, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ होती रहेगी। ठीक है रईस खान जी, आखिरी टिप्पणी आपसे ही ले लेता हूं। अभी हम जिस वक्त इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमने संजय कुमार जी जो कि डिप्टी CMO है उनको कॉल किया, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं बल्कि कॉल कट कर रहे हैं। अब अगर वो जुड़ते तो उनसे भी ये पूछा जाता कि जब आपने कार्रवाई की, कितने ऐसे क्लिनिक थे जिन पर आपने कार्रवाई की है, वहाँ पर क्या क्या समस्या मिली है, क्या क्या कमियाँ मिली है, किसके पास में कितनी डिग्रियाँ थी, किसके पास में कितने रजिस्ट्रेशन थे, ये तो हम पूछते ही। हम ये भी पूछते हैं उनसे कि आपने ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की है, 1-2 लोगों पर FIR क्यों नहीं की है, 1-2 अस्पतालों को बंद नहीं किया है। अगर वो जुड़ते तो मैं ज़रूर पूछता। उनके नहीं जुड़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी जवाबदेही से दूर भाग रहे हैं? रईस, कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, CMO हो या डिप्टी CMO हो, कहीं ना कहीं इससे दूर तो भागते नजर आते हैं, लेकिन कार्रवाई तभी करते हैं जब कहीं ना कहीं उनको इतनी शिकायतें पहुंच जाती है उनके पास, जब लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, इस तरह की कुछ वो होती है, तब जाके CMO हो या डिप्टी CMO हो उस पर कार्रवाई करते हो, जांच करते हो। जांच कुछ इस तरह की नहीं हो रही है जिससे कोई कार्रवाई हो, इन झोला छाप डॉक्टरों में कोई डर पैदा हो या कुछ हो। कोई भी डर पैदा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दबंगी से ये झोला छाप डॉक्टर आज भी अपने क्लिनिक चला रहे हैं और इलाज कर रहे हैं लोगों का। और जिस तरह से है ये, अगर देखा जाए तो लोगों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और इस पर डिप्टी CMO हो या CMO हो तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इस तरह के डॉक्टर जो हैं उनके खिलाफ FIR करना चाहिए, क्योंकि जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसके क्लिनिक खोले हैं, इनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर इसको रूप दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि हमीरपुर में अवैध अस्पतालों की भरमार है और इन अस्पतालों की धरपकड़ के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इन झोलाछाप डॉक्टरों को वैसे ही छोड़ दिया, एक नोटिस देकर। ये पत्राचार क्यों? सवाल यहाँ पर है क्योंकि फर्जी अस्पताल अगर चल रहे हैं, आपको मौके पर डिग्रियां नहीं मिली है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, मानकों के अनुरूप अस्पताल भी नहीं चल रहे हैं, तो डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनको सीज नहीं किया है, उन पर FIR नहीं की है। इसलिए ये तमाम प्रकार के सवाल अब स्वास्थ्य विभाग पर ही उठ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत तो नहीं है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।